बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। वेलकम टू माय मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज 2025। माई सेल्फ कोंडापाड़ा का फेसबुक एड एक्सपर्ट एफिलिएट मार्केटर। मैं बताऊं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो पर आपने क्लिक किया। आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, लॉ ऑफ एवरेज। यस, अगर इस फील्ड को गिव अप करने का रीजन बनता है ना, तो रीजन यही बनता है, लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता ही नहीं होता लॉ ऑफ एवरेज का। लॉ ऑफ एवरेज का उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता, इसीलिए तो हजारों लोग मार्केटिंग फील्ड में कदम रखते हैं तो 100-200 लोग ही कर पाते हैं, 800 लोग छोड़ देते हैं। बट वो 800 लोग भी काम करके लाखों रुपए महीने का निकाल सकते थे, बट उन्होंने गिव अप कर दिया। जस्ट छोटा सा प्रयास, जस्ट छोटी सी नॉलेज आपको महीने का लाखों कमा सकती है। चलो बिना देरी के आज की करते हैं वीडियो की शुरुआत। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने बेल आइकन को हिट नहीं किया तो बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आने वाली भी एक भी कुंदन हसल हब चैनल की वीडियो आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एक बच्चा है, उसको आप गेंद खिला रहे हो, राइट? गेंद खिलाओ, जब आपने 10 बॉल फेंकी तो शायद उसने एक भी बॉल को टच नहीं कर पाया अपने बैट से। क्यों? कोई भाई बिगिनर है ना, शुरुआत में नहीं कर पाया। बट आपने जब नेक्स्ट 10 बॉल और फेंकी तो शायद उसने एक बॉल को टच कर दिया गलती से, क्योंकि अब उसको थोड़ा समझ में आ गया। फिर साथ आपने फिर 10 बॉल फेंकी, फिर शायद उसने फिर भी एक ही बॉल को टच कर पाया, क्योंकि बिगिनर है भाई, बच्चा है। फिर जब आपने फिर 10 बॉल फेंकी तब शायद उसने 2 बॉल को टच कर लिया, भाई नॉलेज बढ़ रहा है धीरे धीरे। फिर आपने जब 10 बॉल फेंकी तब शायद उसने 4-5 बॉल को टच कर लिया। जब आपने टोटल 50 बॉल फेंक दी तब उस बंदे ने, जो लड़का एक बॉल भी नहीं टच कर पाया, वो 4-5 बॉल टच करा। शायद जब आप 10 बॉल और फेंक दो, 60 बॉल फेंक दो, क्या पता 51 से 60 नंबर के बीच में उसने 9 बॉल टच कर लिया। इसका कहने का मतलब ये कि अब उसको समझ में आ रहा है, बच्चे को समझ में आ रहा है कि टप्पा गिर कहां रहा है, मुझे बैट चलाना का है, टप्पा कहां गिर रहा है, मुझे बैट पर गेंद कैसे आएगी, उसको समझ में आ रहा है। शायद जब आपने 17वीं बॉल फेंकी, मतलब जब आपने 61 नंबर से 70 नंबर तक बॉल फेंकी, शायद उसने उसमें एक चौका एक छक्का जड़ दिया हो, क्योंकि अब उसको बहुत अच्छे तरह का समझ में आ रहा है कि आपकी बॉल गिरती कहां है, आपको उसको बैट क्या चलाना है। अब उसने तो स्पीड भी ले आया मारने में। मेरा कहने का मतलब, जब वो बिगिनर था, जब उसके पास पहली बार बॉल आई तो बंदे ने समझा मिस कर दिया, ऐसे उसने 20 बॉल मिस की, बट उसको धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे तो आपने क्रिकेट खेलना सीखा ना, ऐसे तो मैंने भी सीखा। आप भी तो ऐसे ही मारना स्टार्ट किए थे, शुरुआती में थोड़ी ना आप छक्का स्टार्ट कर दिए थे, या तो आप माँ के कॉक से सीख के आए थे, ऐसा तो हुआ नहीं था। आपने भी यही सीखा था अच्छे से, ठीक है? तो सिंपल से एग्जाम्पल के साथ मैंने स्टार्ट किया। इसी तरह आपको इस एफिलिएट मार्केटिंग में काम करना है। अगर आप 10 लोगों को पास प्रेजेंटेशन लेकर गए तो या बिगिनर जो एक्यूरेसी कहती है एफिलिएट मार्केटिंग की, आप 10% एक्यूरेसी से भी काम करोगे तो एक बंदा आपके साथ क्लोज हो जाए। मतलब अगर आपने 10 लोगों पर काम किया तो एक बंदा आपके साथ हो सके क्लोज हो जाए, हो सके ना, हो ही जाएगा, इतना तो हो ही जाता है। बट आप जैसे 20 लोगों पर काम करना स्टार्ट किए, क्या पता आपसे फिर एक बंदा क्लोज है। मतलब आपके पास 20 लोगों से आपने काम किया, 2 बंदे आपके साथ क्लोज हो गए। आपने 30 बंदों पर काम किया, आपसे 3 लोग क्लोज हो गए। आपने 4 बंदों पर काम किया, आपके 4 लोग क्लोज हो गए। नहीं, आपने जब 40 बंदों पर काम किया तो क्या पता 4 नहीं 5-6 लोग क्लोज हैं। क्यों? क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम आपकी नॉलेज भी तो बढ़ रही है, पीरियड ऑफ टाइम आपका एक्सपीरियंस तो बढ़ रहा है, पीरियड ऑफ टाइम आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करने की नॉलेज भी तो बढ़ रही है ना। जिस तरह बच्चे ने पहले 10 बॉल में 1 बॉल टच किया, दूसरे 10 बॉल में 2 बॉल टच किया, बट तीसरे चौथे 10 बॉलों में उसने 6-7 बॉल टच कर दिया। क्यों? क्योंकि अब उसको समझ में आ रहा है टप्पा गिर कहां रहा है। अब आपको भी तो समझ में आ रहा है सामने कस्टमर से ऑब्जेक्शन आ क्या रहा है, सामने कस्टमर को मुझे बताना किस तरह है, सामने कस्टमर मुझे जानता किस तरह, मुझे अपनी लैंग्वेज की तरह रखनी है। ये आपको तो नॉलेज बढ़ रही है। तो लॉ ऑफ एवरेज इसी को ही कहते हैं, इसी को ही लॉ ऑफ एवरेज कहते हैं, जो एक्सपीरियंस से, जो प्रैक्टिस करने से, जो डिमोटिवेट ना होने से बढ़ता रहता है। तो आपको इस चीज पर ध्यान देना है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल, कोई लीडर है, मतलब 1 करोड़ कमाया, भाई वो तो ये दिखा के तो क्लोज करता नहीं होगा, यार मैं तो मुकेश अंबानी के घर के बगल ही रहता हूँ, उसके बगल का नेटवर्क तो होगा नहीं, वो देखो मैं तो ये दो मेरा मुकेश अंबानी का घर मेरा बगल ही है, मैं बगल ही रहता हूँ, ये दिखा के तो भाई कोई किसी को क्लोज नहीं करता होगा। सबने ही धीरे धीरे सीखा, सबने ही धीरे धीरे नॉलेज लिया, सबने ही अच्छे से इंप्लीमेंट किया चीजों को, डे टू डे नॉलेज लेते गए, ट्रेनिंग देखे। मैं आप जिस तरह वीडियो देख रहे हो उसी तरह उन्होंने भी वीडियो देखा अच्छे से, और मीटिंग्स को करके उन्होंने अपने वर्क में उनको इंप्लीमेंट किया, राइट? तो मेरे कहने का मतलब, आपको एक्सपीरियंस लेना है, आपको नॉलेज को बार बार इंप्लीमेंट करना, बार बार इंप्लीमेंट करके अपने आप को एक्सपर्ट बनाना इस फील्ड में। सिंपल। अगर आप इस चीज को समझ जाओगे तो आप इस बिजनेस को फोड़ दोगे, राइट? बट हाँ,
यहाँ तक तो कोई पहुंचता ही नहीं है ना, यहाँ तक कोई पहुंचता ही नहीं है। एक सिंपल एग्जांपल, वो किसी को पीछे कर, मैं कहता हूँ आपका अपलाइन है, राइट, आपका प्लान है जो 10 लोगों से बात करता है, मैं कहता हूँ 9 लोग को क्लोज कर देता है, 9 लोग को क्लोज कर देता है। फिर आप सोचोगे यार मैं तो 10 लोग से बात करता हूँ, मैं तो सिर्फ 1 लोग को क्लोज कर पाता हूँ, मैं कैसे करूंगा, मैं तो इसको कभी बीट ही नहीं कर पाऊंगा। सिंपल है, एक मगरमच्छ होता है ना, जब उसका पेट भर जाता है तो एकदम पैरालाइज हो जाता है, मतलब उसको मारो, बगल जाओ, बैठ जाओ, सो जाओ, को कुछ नहीं करेगा, तो उसका पेट भरा है, मगरमच्छ है भाई, पैरालाइज हो गया। सेम उसी था, जब आपके स्पॉन्सर 10 लोगों पर काम करेंगे, 9 लोग को सिंगल डे में क्लोज कर देंगे ना, तो बैठ जाएंगे, शांत हो जाएंगे, उसके बाद प्यास खत्म हो जाएगी कमाने की। आप सिंगल डे में 100 लोग के पास जाओ ना, आप 100 लोग के पास जाओगे तो आप 10 ही लोगों को क्लोज नहीं करोगे, क्या पता 12, 15, 18, 20 लोग को भी क्लोज कर लो। आपने तो अपने स्पॉन्सर को सिंगल डे में बीट कर दिया। मतलब एफिलिएट मार्केटिंग या किसी भी मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक सिंपल सा फिलॉसफी होता है, नंबर ऑफ गेम, नंबरों का गेम होता है। अगर आपके नंबर बढ़ रहे हैं, आपकी नॉलेज एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है, तो आप इस फील्ड में ग्रो होते जाओगे। और एक बात ये भी है, भोंदू मत जाओ, एकदम से भोंदू मत बन जाओ। भोंदू सेंस आप 100 लोग पर काम करो, वही सेम नॉलेज, वही सेम इंप्लीमेंटेशन, वही सारी चीजें, नहीं, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। एक बच्चा भी होता है ना, पहले महीने वो चारों मतलब 2 पैर 2 हाथ से चलता है, दूसरे महीने वो खड़े होने की कोशिश करता है, तीसरे महीने वो खड़ा हो जाता है, मतलब वो ग्रो कर रहा है अपने आप को। भाई अब बच्चे से तो कम थोड़ी ना हो, आप तो एक मैच्योर हो, राइट। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, आपको भी मैच्योरिटी अपने अंदर लानी पड़ेगी, आपको बच्चों वाली हरकतें नहीं करना है, राइट। मेरा कहने का मतलब यही है, आपको लॉ ऑफ एवरेज को बहुत ढंग से समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझोगे तो आप इसमें कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाओगे, राइट। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा एंड अपनी टीम को भी समझाना पड़ेगा। तो टीम को समझाने के लिए आप कष्ट मत करो, आप इसी वीडियो को उनको फॉरवर्ड कर दो, सेंड कर दो, इस प्लेलिस्ट के बारे में उनको आप बता दो, ताकि आने वाली एक वीडियो को मिस न कर पाए। जितनी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है ना, सबको सीक्वेंसिंग लर्निंग कर ले, ताकि मार्केटिंग एक्सपर्ट से उनको कोई कामयाब होने से रोक ही ना पाए, राइट। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहो हमारे कुंदन हसल हब के चैनल पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड हाँ, आपका सपोर्ट से मैं डेली बेसिस पर कंटेंट शूट कर रहा हूँ, वीडियो प्रोफेशनल लेवल पर एडिटिंग करके आपको प्रोवाइड करूँ, ताकि आपकी अच्छे से नॉलेज ग्रो पाए। और ये सारी चीजें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। आने वाली वीडियो मिशन हो, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आप अपनी टीम को सेंड कर दो। तब तक के लिए बने रहो हमारे कुंदन हसल हब के चैनल पर। थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग।